नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर बूस्टर सीजन 3 सेशन नंबर 1 में। तो जैसा हमने आपसे कमिट किया था दोस्तों, करंट अफेयर बूस्टर का सेशन 1 ऑफ सीजन 3 आपके सामने प्रस्तुत है। हमारा ये तीसरा सीजन हमारे पहले दोनों सीजन्स की अद्भुत सफलता के बाद आया है। सीजन 1 में हमने 60 सेशन कंडक्ट किए, सीजन 2 में भी 60 सेशन कंडक्ट किए और सीजन 3 में भी करेंगे। तो ये आपका प्यार है जो ये ऊर्जा मिलती रहती है, इसी तरह प्यार बनाए रखिए प्यारे दोस्तों। आते ही सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। पूरी प्लेलिस्ट और इनकी श्रुतिज भी, एज इन व्हाट यू कैन हियर द ऑडियो पार्ट ऑफ इट, वो सारी लिंक आपको कमेंट थ्रेड में मिल जाएगी। तो अच्छे से पढ़िए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आप खुश हैं ना भैया? आप ही के लिए लाए हैं सीजन 3। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का काम। सबसे पहले आपको याद दिला दें, YouTube मेंबरशिप्स आर ऑल ओपन। सैकड़ों बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं लेवल 1 और लेवल 2 में। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप हमारा समर्थन करेंगे। Go ahead and enroll right now in level 1 at least। तो जो बच्चे लेवल 1 में हैं, आप जब ठीक लगे अपग्रेड कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस से लेवल 2, जिसमें पावर ऑफ 10 की हमारी अद्भुत सीरीज चल रही है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें बड़ा यूजर फ्रेंडली पूरा इंटरफेस है और YouTube सब कुछ मैनेज कर लेता है, आपके लिए बहुत आसान है। कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जितने बच्चों ने मेंबरशिप ले रखी है उसको मंथली बेसिस पे रिन्यू कराते चलें, लर्निंग कम्युनिटी बनती जाएगी। और जितना आनंद अभी आपको पहले 35 दिनों में आया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बहुत कुछ आगे होगा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक्निकल पॉइंट्स यहां एक्सप्लेन्ड हैं, देख लीजिएगा। आज की पहली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसपे हम आपको पिछले 12 महीने से इंडिकेशंस देते आ रहे हैं। अब भैया वो जो है अखबारों की फ्रंट पेज की न्यूज बन चुकी है। बेसिक आइडिया यह है दोस्तों यहां पर कि जब 1 जुलाई 2017 को अरुण जेटली साहब के बहुत मेहनत करने के बाद पैन इंडिया जीएसटी का लॉन्च किया गया था, तब स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए जो बेसिक ब्रेन था वो था स्वर्गीय श्री जेटली जी का। उन्होंने बेसिकली स्टेट्स को यह कह के कन्विंस किया था कि तुम्हारा जो भी सेल्स टैक्स रेवेन्यू आता है, तुम्हारा जो भी रेवेन्यू फॉर्मेट चल रहा है, घबराओ मत, ये रेवेन्यू फॉर्मेट तो प्रोटेक्टेड रहेगा। उसके अलावा एक X% का ग्रोथ हम तुम्हें हर साल देंगे। कितना था भैया वो X, बताइए? तो ये तो मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। और वो जो X% का ग्रोथ है वो हम मेंटेन करके रखेंगे और उसके लिए हम कंपनसेशन सेस लगाएंगे सिन गुड्स पे, जैसे कि टोबैको, अल्कोहल एक्सेट्रा। वहां से आने वाले पैसे को तुमको दे देंगे। सो द स्टेट सेट की फाइन, इट इज परफेक्टली फाइन, वी कैन गो अहेड, वी कैन डू दैट। क्योंकि उस वक्त 2017 में किसी ने सोचा नहीं था कि भारत में कभी स्लो डाउन भी आ सकता है। लेकिन 2017 की तीसरी चौथी तिमाही से तो भारत के जीडीपी में ही स्लो डाउन आ गया और वो कंटिन्यूस स्लो डाउन 9 क्वार्टर तक चलता रहा और फिर कोविड आ गया जिसमें कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। हालांकि आज मैंने एक बहुत अच्छा एडिट पढ़ा जिसमें कहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं बल्कि पॉजिटिव ग्रोथ होगी। तो सभी व्यूज हैं, हमारा तो काम है सभी व्यूज। तो वो एडिट दिखाऊंगा तुमको क्लास के एंड में, मिस मत करना। एनीवे, तो दोस्तों अब ये बोला गया है कि भाई स्टेट्स को कि हम तुमको पैसा कहां से दें, हमारे ही पास पैसा नहीं है। सो द स्टेट्स आर सेइंग कि आपके वादे पर हम वहां आए थे, वादा न तोड़, वादा न तोड़, बस यहीं पे रोकते हैं। अब सेंटर बोल रहा है मैं कहां से पैसा दूं। तो ये जो है सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशंस, बेसिकली भारत में सेंटर स्टेट रिलेशंस ही बहुत नाजुक चीज माने गए हैं। उसके लिए बड़े बड़े कमीशन बने हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन आज सारा मामला खटाई में दिख रहा है भैया। तो जीएसटी कंसेंसस में बहुत स्ट्रेन आ गया है। जीएसटी काउंसिल जो एक बड़ी अद्भुत फेडरल बॉडी है, 1/3 सेंटर के हाथ में होता है। फाइनेंस मिनिस्टर उसकी चेयर होती हैं और वाइस चेयरमैन का पद स्टेट्स मांग रहे हैं। उसके अलावा कुछ स्टेट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि हमको हमारा जीएसटी का पैसा टाइम पे दो और बराबर आपको आगे और वसूली करनी करो। आप बाजार से बोरो करके करो, हमको तो पैसा दो। जिस पर अब मोदी जी बोल रहे हैं, हम सुशील मोदी जी की बात कर रहे हैं बिहार वाले, कि हम बोरो करके कहां से देंगे, हम कैसे कर। तो स्टेट्स कह रहे हैं कि फिर आप हमको लेकर क्यों आए थे। डू यू अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रन अ सिस्टम व्हेन थिंग्स गो हेवायर। तो कंटिन्यूअस 9 महीने का ग्रोथ रिसेशन और उसके बाद के आए कॉन्ट्रैक्शन ने ये स्थितियां निर्मित कर दी है। ये बहुत गंभीर विषय है दोस्तों, इसको इतना एडिक्वेट कवरेज फिलहाल मिला नहीं है मीडिया में, लेकिन आने वाले समय में ये होगा। तो मैंने इसकी समरी निकाल दी है, एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल है। स्टेट्स आर जिटरी, दे वांट पेमेंट कमिटमेंट। उसके अलावा सेंटर कहता है कि मैं समेकित निधि से तो निकाल ही नहीं सकता, कंसोलिडेटेड फंड से, कंपनसेशन सेस से ही करूंगा। तो स्टेट्स बोल रहे हैं बोरो करो ना। ये है पूरी कहानी। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये किस दिशा में आगे जाएगा, बताइए मुझे। अब मेरा ऐसा मानना है कि सेंटर को बाजार से बोरो करके स्टेट्स को देना ही पड़ेगा।
कमिटमेंट है, उसके बिना कैसे होगा, सिस्टम ही टूट जाएगा नहीं तो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, वॉलंटियर्स नोट करते चलें, सीजन 3 को भी भैया उतना ही सफल बनाना है जितना सीजन 1 और 2 को, तभी मजा आएगा यार। तो हमारा पहला क्वेश्चन नोट करें, comment on the strengths and weaknesses of the GST system in India in light of the censor state relationship। राज्य और केंद्र और राज्यों के संबंधों के मद्देनजर जीएसटी व्यवस्था के प्लसेस और माइनसेस पर टिप्पणी करें। वैसे देखिए, कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, अच्छा लग रहा है, लोग सिंसियरली इस बात को ले रहे हैं, ये बहुत जरूरी है जब तक वैक्सीन नहीं आए। दोस्तों अब आते हैं वित्तीय स्थिति पहली तिमाही के बाद। पहला क्वार्टर हो गया, अब हमने देखा जून तक, यानी कि अप्रैल मई जून पूरा हो गया है, तो अब बहुत सारा एनालिसिस जो अवेलेबल हो रहा है प्यारे दोस्तों, कि आखिर कॉरपोरेट इंडिया के लिए पिछले 4-5 साल कैसे रहे अलग अलग फ्रंट्स पे, और उस पे से दे आर ट्राइंग टू एक्स्ट्रापोलेट कि आगे क्या होगा। अब हम कॉरपोरेट इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कॉरपोरेट इंडिया का परफॉर्मेंस सीधे सीधे फॉर्मल सेक्टर का परफॉर्मेंस है। हाँ, मैं मानता हूं कि फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट वाइज भारत में बहुत छोटा है। हमने आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है 65, 35, 15, 85। कितने बच्चों को याद है वो फॉर्मूला? कमेंट थ्रेड में फटाफट बताओ भैया। 65, 35, 15, 85 भारत के श्रम बाजार का निचोड़ है। उस फॉर्मूले में अच्छे से हमें समझाइए। अब आप जानते हैं कि भारत में कुल एम्प्लॉयमेंट का 10% से भी कम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है और वो कॉर्पोरेट्स में होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है समझना। लेकिन वैल्यू वाइज हमारे जीडीपी में 50 से 60% कंट्रीब्यूशन इन्हीं का, खबरें इन्हीं की बनती, क्योंकि भाई टाटा बिरला तो फॉर्मल ही है ना, अंबानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा, ये सब फॉर्मल है, एमएसएमई की खबर कहां बनती है। आप जरा चार्ट्स को ध्यान से देखिए, पिछले 5 साल 2016, 17, 18, फाइनेंशियल ईयर 16 मतलब 2015-16, बात समझ गए आप। तो फाइनेंशियल ईयर 16, 17, 18, 19, 20 6 पैरामीटर्स पर आपके सामने हैं। ये 5 साल भारत की फर्मों के लिए अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन आज वो सब ये सोच रहे हैं कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, क्योंकि 2020-21 में जो हो रहा है उसके सामने तो वो स्वर्ग जैसा दिखाई दे रहा है। अब अगर आप देखते हैं नेट सेल्स, तो इसमें एक बहुत ही खतरनाक स्थिति दिखाई देती है कि नेट सेल्स में, पहले ग्राफ में ध्यान देंगे आप, परसेंटेज चेंज वाई समझते हो ना बेटा। हमारे ये सेशंस जो होते हैं ये सभी बच्चों के लिए बड़े यूजफुल हैं, जैसा हमने हमेशा कहा है। सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट एग्जाम्स, IIM कैट, जनरल लर्निंग, प्रोफेशनल लर्निंग, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट, सब के लिए। तो पूरी शिद्दत से इनको पढ़िए, शिद्दत से समझिए, फायदा ही होगा, हजारों चीजें सीख के ही जाओगे। नेट सेल्स फाइनेंशियल ईयर 20 में श्रिंक हो गए भैया, मतलब ये बड़ी अनथिंकेबल सी बात होती है, लेकिन 2019-20 में हमारे कॉरपोरेट सेक्टर के नेट सेल्स श्रिंक हो चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि प्री कोविड, अभी तो कोविड आया भी नहीं था, प्री कोविड ही इनका ग्रॉस सेल्स वॉल्यूम श्रिंक हो गया, विच इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। वैसा होना नहीं चाहिए। टोटल एक्सपेंडिचर में आप देखेंगे प्यारे दोस्तों, बहुत मामूली सी बढ़त, क्योंकि वो स्पेंड तो तब करेगा ना जब रेवेन्यू बढ़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से माइनस, और 2019-20 की हालत देख लो, -198%। अरे बाप रे बाप, परसेंटेज चेंज ईयर ऑन ईयर की बात हो रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36% माइनस में, तो इसी के साथ भारत सरकार का टैक्स कलेक्शन भी गिर जाएगा। ओवरऑल टैक्स, वो सब स्थिति आपके सामने है। कहने का मतलब यह है, कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफ इंडिया वॉज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑफ अ स्लो डाउन। ये आंकड़े तो झूठ बोल ही नहीं सकते ना, आपके सामने है कहानी पूरी। अब इस साल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब अब तो बहुत भयंकर छटाई हो जाएगी कंपनियों में। दोस्तों आप में से जो वर्किंग प्रोफेशनल है, कितने हैं हमें बताइए, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, शेयर कीजिए, थोड़ा सबको जोश आएगा। देखिए, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, अपनी नौकरी छोड़ना मत। आपका बॉस कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, वो आखिर आपका बॉस है। और इस माहौल में, इस इकोनॉमी में नई नौकरी मिलनी है नहीं गुरु, ध्यान रखना मेरी बात, तुम याद रखना। आगे तुम मेरे को धन्यवाद दोगे, और कई लोगों ने ऑलरेडी दे भी दिया है। गुस्से में आ गए थे लोग, रिजाइन करने निकले थे, फिर एक सेशन में मैंने एडवाइस दी, रुक गए, और आज रियलाइज कर रहे हैं। सो द ओवरऑल सिचुएशन इज दैट किसी भी तरह का मेजर अपटिक 2022 से ही शुरू होगा, आंकड़े तो यही बोलते। तो हमारा अगला सवाल नोट करेंगे, समराइज द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर ओवर द पास्ट 5 years। विशाख विजयन बैंगलोर से हमारे साथ जुड़े हैं, बेंगलुरु से। बहुत प्यार से बहुत प्यारा टेस्टिमोनियल आपने लिखा है, थैंक यू सो मच विशाख जी। जुड़े रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। सभी बच्चे टेस्टिमोनियल जरूर लिखें, टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है। गॉड ब्लेस यू, एंड वी आर ऑल देयर विथ यू इन सीजन 3, 60 सेशंस, बहुत मजा आने वाला है।
इंडिकेटर्स टू ट्रैक माइग्रेंट्स इन दी वर्क, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है। देखिए, सरकार ने कितना भी सुप्रीम कोर्ट को ये बोला हो कि माइग्रेंट वर्कर का अचानक पलायन प्रधानमंत्री के भाषण के बाद इसलिए हुआ क्योंकि फेक न्यूज फैलाई गई कि बहुत गड़बड़, अल्टीमेटली आफ्टर करोड्स एंड करोड्स ऑफ पीपल वॉक 700-800,000 किलोमीटर बैक टू देयर होम, वो हृदय विदारक चित्र और तस्वीरें और वीडियो जब सब तरफ फैल गए, सरकार को भी समझ में आया है कि इसमें गड़बड़ तो बहुत हुई है। एक तो इकोनॉमिक शॉक बहुत लगा, प्लस गांवों के लिए मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ से बढ़ाना पड़ा, प्लस और बढ़ाना पड़ेगा इस साल। हालांकि रिवर्स माइग्रेशन भी हो रहा है, माइग्रेंट्स फिर से लौट भी रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा सिग्नल है अगर हम शहरों की सोचें, जो कि अच्छा सिग्नल नहीं है अगर हम ये समझें कि उनके लिए गांव में खाना पीना और नौकरियां भी नहीं है। मतलब वो तो डिपेंड करता है आप उसको किस एंगल से देखते हो। मेरे ख्याल से दोनों बातें पैरेलल सच हैं। अब सरकार ये समझ गई है कि देखो, ऐसा लॉन्ग रन में तो चलना नहीं है, यू कैन नॉट वर्क लाइक दिस। सो नाउ अंडर फायर फॉर द रिवर्स माइग्रेशन ऑफ करोड्स ऑफ वर्कर, जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से कम नहीं है, सारी दुनिया में नाम खराब हुआ। अब सरकार जाग गई है। सरकार क्या बोल रही है? वी आर गोइंग टू ट्रैक माइग्रेंट वर्कर्स इन इंडिया, करोड्स एंड करोड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर, रियल टाइम ट्रैकिंग करेंगे, पैटर्न ऑफ माइग्रेशन स्टडी करेंगे, ताकि हम गवर्नमेंट पॉलिसीज की फाइन ट्यूनिंग कर पाए। तो इस तरह के संकेतक सूचकांक, मतलब नीति आयोग 2-4 और इंडेक्स निकालने वाला भैया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों, मतलब स्टूडेंट सावधान हो जाओ, 2-3 इंडेक्स आने वाले नीति आयोग से। माइग्रेंट वर्कर फ्लूइडिटी इंडेक्स, ये हमारी एडवांस प्रेडिक्शन ले लो तुम आज ही। अब क्या करें, इंडेक्स बनाता है वो तो पढ़ना तो पड़ेगा एग्जाम के लिए। इंडिकेटर्स टू ट्रैक वर्कर्स इन रियल टाइम, अच्छी है ये बात। और आप जानते ही हैं भारत में करोड़ों माइग्रेंट वर्कर्स हैं, और गांवों में शहरों से हर साल $10 बिलियन वर्थ पैसा जाता है, रुपए में जाता है, मैं डॉलर में कन्वर्ट करके। जैसे विदेशों के बाहर से, मतलब भारत के बाहर विदेशों से $80 अरब आता है ना, वैसे हमारे शहरों से हमारे गांवों में हर साल $10 अरब के बराबर, यानी 75,000 करोड़ के आसपास पैसा जाता है, जो इस साल आधा रह जाएगा। तो रूरल इकोनॉमी को झटका तो खैर भैया है। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग एन अप टू डेट वर्कर रिकॉर्ड इन इंडिया। भारत में अगर हम सभी कर्मचारियों का एक अप टू डेट रिकॉर्ड रखें, उसके फायदे क्या होंगे? क्या आप एक बात जानते हैं, आज की तारीख में एक भी भारत में सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं है जो ये बता सके कि किस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। एक भी नहीं है वैसा डेटाबेस आज। दोस्तों, आईसीएमआर ने चमत्कार कर दिया जब दुनिया में पहली बार आईसीएमआर, इतना बड़ा संगठन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने यह घोषणा कर दी कि इस तारीख के पहले वैक्सीन आ जाएगी। ऐसा विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुआ that a deadline driven vaccine development order was issued on the letterhead of ICMR, and after massive outcry from the scientific community कि भाई मरवाओगे हेल्दी लोगों को, वैक्सीन हेल्दी लोगों को लगती है, आप तारीख के साथ वैक्सीन बनवाओगे, मतलब क्या गलियां निकाल लें हम शॉर्टकट, तो उसमें तो वैक्सीन ही गलत बन जाएगी। ये एक रिस्क तो होती है ना, क्योंकि साइंस आपके डंडा मारने से थोड़ी चलेगा, साइंस तो साइंस के जैसे चलेगा। वैक्सीन डेवलपमेंट की प्रोसेस तो वैक्सीन डेवलपमेंट की प्रोसेस की तरह चलेगी। तो आईसीएमआर ने जैसे ही ऑर्डर निकाला कि 15 अगस्त को पहली वैक्सीन आएगी, जितनी ट्रायल साइट्स थी भारत बायोटेक कंपनी वाली, और उन्होंने ये कहा कि हम 15 अगस्त के पहले तो ला ही नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल, भूल जाओ। कितना भी स्पीडिंग अप कर लो, अगर आप एक रिस्क फ्री वैक्सीन चाहते हो तो ये दबाव हटा लो। आप बात समझ रहे हैं? तो ये पूरा ऑर्डर, ये काम करने का तरीका, ये बड़ा विचित्र है भैया। अब कई लोग बोल रहे हैं कि सर ऐसा क्यों, ये तो अच्छी बात है ना, तारीख के साथ आ रही है। मैं उनकी मासूमियत पर फिदा हूं, मैं तारीफ करता हूं आपकी, काश ऐसी मासूमियत भगवान हमें भी देता। जब हमें विज्ञान समझता ही नहीं, टेक्नोलॉजी समझती ही नहीं, प्रोसेस इंटीग्रिटी समझती ही नहीं, अलग अलग स्टेप वाइज प्रोसेसेस होते हैं जिसमें आपको कंटिन्यूस पीयर रिव्यूड रिसर्च जर्नल्स में रिसर्च छापकर लोगों की ओपिनियन लेकर उसमें गड्ढे ढूंढने पड़ते हैं, ऐसा होता ही नहीं। तो क्या बात है, फिर तो कल सुबह वैक्सीन आ जाती गुरु। देखिए, स्टेजेस होते हैं वैक्सीन के डेवलपमेंट में, प्री क्लिनिकल स्टेज होती हैं, टॉक्सिसिटी टेस्ट होती हैं, क्लिनिकल ट्रायल स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, एनिमल टेस्ट, ह्यूमन टेस्ट, और सब में थर्ड पार्टी पीयर रिव्यू। यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल, HIV 40 साल, कोई वैक्सीन नहीं, कोई दूसरी वैक्सीन 3 साल में आ रही है, मॉडर्ना जैसी इतनी एडवांस कंपनी बोल रही है 1 साल। तो ऐसे में 15 अगस्त की डेडलाइन से पीछे चलना, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग ऑडेशियस गोल था, जो कि फिलहाल तो फेल होता दिख रहा है। तो दोस्तों, ये
हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिए एक बात समझिए, आप साइंस और टेक्नोलॉजी में निराश कभी नहीं होना है। प्रोसेस इंटीग्रिटी जरूरी है, क्योंकि बाद में अगर लोगों को दिक्कत हो गई उस वैक्सीन से, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत सोशल लेवल पर हो जाएगी। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है एससीक्यू। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोले? वी आर गोना यूज एससीक्यू फॉर आवर पीपल, इट्स अ फैंटास्टिक ड्रग, यू कैन टेक इट। एससीक्यू डब्ल्यूएचओ ने आज क्या बोला कि ये तो दवाई है ही नहीं, सारे टेस्टिंग और ट्रायल के बाद। देखिए ये बात लोगों को अनुभव से पता है कि ऐसे किसी प्रेसिडेंट के बोलने से दवाई दवाई थोड़ी हो जाती है। आप समझ रहे हैं? तो विज्ञान के साथ खिलवाड़ घातक हो सकता है। हमारा अगला सवाल नोट करें। वाई वॉज आईसीएमआर इन अ हरी टू गिव a specific deadline for the release of the world's first proven vaccine? बहुत मजेदार खबर है, इसको पढ़िएगा, ये कवरेज बहुत शानदार इसमें आया है। आई होप आज के बाद आपका एक वैज्ञानिक थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा। देखो यार गुरु, हमारे संविधान में जो है ना भैया, फंडामेंटल ड्यूटी है वैज्ञानिक सोच रखना। अब अगर आप वैज्ञानिक सोच नहीं रखोगे तो आप संविधान के खिलाफ जा रहे हो। देखो बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन हो जाएगी, नहीं तो हाँ सर, सर कौन करता है कंप्लेन वैज्ञानिक सोच नहीं रखने की? सर कैसी बातें कर रहे हो सर, आप भी मासूमियत भरी। तो तुम मासूम हो सकते हो तो हम नहीं हो सकते? प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं बारीक एनालिसिस फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 21 का। अभी तक हमने इससे पहले पिछले 5 साल का एनालिसिस दिया। अब आप बोलेंगे सर इस साल का भी तो एनालिसिस दे दो, तो ये रहा भैया इस साल का एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वार्टर इज ओवर। हमारी पहली तिमाही पूरी हो गई। अब पहली तिमाही से मिक्स सिग्नल आ रहे हैं। बहुत मजा आएगा आपको इस एनालिसिस में। बिजनेस स्टैंडर्ड बड़ा प्यारा अखबार है। आप सभी से मेरा निवेदन है दोस्तों, अखबारों के धंधे पे बहुत भारी चोट पड़ी है ये सब के चक्कर में, और आगे भी अब वो एकदम रिकवर तो होना नहीं है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन खरीद के इन सब अखबारों को पढ़े। इन बेचारों की भी रोजी रोटी चलती रहेगी। नाउ याद रखिए कि वर्स्ट इमेजिनेबल क्वार्टर एवर रहा है ये जो पहली तिमाही रही। पिछले कई मेमोरी से अगर सोचा जाए तो अभी तक इतनी खराब तिमाही कभी नहीं आई। और इनफैक्ट दिसंबर 2019 तक अगर भारत की पूरी, अभी पहले चार्ट पे फोकस करना, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे ध्यान दें, तो उसमें 32% विनिर्माण क्षमता भारत की ठंडी पड़ी हुई थी दिसंबर में। समझ में आया आपको? उसको कहते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। और वो इसलिए क्योंकि सिस्टम में डिमांड कंटिन्यूसली गिरती जा रही है। डिमांड क्यों गिरती जा रही है? हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन इंजन जो है वो ठंडा क्यों पड़ता जा रहा है? क्योंकि हाउस होल्ड 25 करोड़ हाउस होल्ड इंडिया के जो हैं वो डी लेवरेजिंग कर रहे हैं, वो अपने कर्जे चुकाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकम अनसर्टेनिटी है। क्यों? क्योंकि जॉब और वेजेस और ये सब में समस्याएं चल रही हैं, और उसकी वजह से कंजम्पशन गिर गया। तो एज आई से द पोर्शंस हैव रिड्यूस्ड बेसिकली। समझ में आई बात आपको? और उसका असर पहली तिमाही में ये सब लाल 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 बार जो दिख रहे हैं उसमें दिख रहा है। लेकिन दुनिया में एक बहुत ही अजीबो गरीब कमाल चल रहा है। राइट साइड में देखो, स्टॉक मार्केट छत फाड़ के बाहर निकल गए भैया, छत फोड़ के बाहर निकल गए। रियल इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट इकोनॉमी पूरी तरह से डीलिंक हो चुकी है। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, रियल इकोनॉमी नीचे गटर में जा रही है। नौकरियां खत्म हो रही हैं, धंधे खत्म हो रहे हैं, सब हो रहा है। स्टॉक मार्केट आसमान में जा रहा है। इसके 3 बड़े कारण हैं। दुनिया की सेंट्रल बैंक द्वारा पंप की गई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, उसका बहुत बड़ा हिस्सा स्टॉक मार्केट में आ गया, जिससे वो पैसे का खेल बन गया। नंबर 2, विनर टेक्स ऑल स्ट्रेटेजी, जिसमें टॉप 5, 7, 8, 10 कंपनियां ऊपर जा रही हैं, बाकी की सब नीचे जा रही हैं। और तीसरा, प्लूटोक्रेट्स के द्वारा, दुनिया के धनाढ्य वर्ग के द्वारा, जिसको हम फाइनेंशियल एसेट ओनर क्लास बोलते हैं, एक तरफा खेल खेलना और उस खेल को अपने पक्ष में कर लेना। तो वेज क्लासेस जो हैं वो गेम से बाहर हो चुकी हैं, और स्टॉक मार्केट एक ऐसा खेल बन गया है कि उसमें जिसने गेम बना लिया वो अमीर से डबल अमीर होता जा रहा है। ये अच्छा सिग्नल नहीं है लंबी रेस के लिए, लेकिन जो गेम हो रहा है वो हो रहा है। ये भारत में भी हो रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि एज द इकोनॉमी स्ट्रगलिंग सो बैडली, द स्टॉक मार्केट्स आर डूइंग सो गुड। तो आप में से जो स्टॉक मार्केट में पैसा बना रहे हैं, आपको हमारी बधाई। बहुत अच्छा भैया, बनाओ, क्या दिक्कत है हमें। लेकिन ये है बहुत डेंजरस। यहां हमारा पहला सवाल नोट करें। व्हाट आर द वेरियस रीजंस दैट द स्टॉक मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव गॉटन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड? आप हमारी बातों से असहमत भी हो सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट के जूम होने का कोई और कारण है, शेयर करो ना यार, हम आपसे सीख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। फॉरेन मनी इज रिटर्निंग टू इंडियन मार्केट, एक बहुत अच्छी चीज हुई जनवरी, फरवरी, मार्च में। मार्च में तो ऐसी पिटाई हुई, सब भाग गए एफडीआई एफआईआई वाले भारत छोड़ के। लेकिन जून में सारे लौट कर आ गए, लेकिन आए कैपिटल बाजारों में, इक्विटी बाजारों में। डेट मार्केट में अभी तक नहीं लौटे हैं। फरवरी के अलावा सब माइनस माइनस माइनस। तो भारत के बॉन्ड बाजारों में विदेशी पैसा नहीं आ रहा है, स्टॉक बाजारों में विदेशी पैसा भर भर के आ रहा है। ये एक और कारण है बाजारों के ऊपर जाने का।
इक्विटी म्यूचुअल फंड तो नेचुरली बाजारों में पैसा आया तो म्यूचुअल फंड में भी इक्विटी ज्यादा आगे जा रही है, डेट थोड़ा पीछे जा रहा है। और आपको फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ क्या हुआ है वो हमने एक अलग वीडियो बना के पहले से बता दिया है। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी एंड डेट मार्केट्स इन इंडिया? लॉकडाउन एंड स्लोडाउन हैव हिट रेवेन्यूज बैडली। बहुत ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर 5 जो आपको दिख रहा है, आज की जो पहली खबर जीएसटी वाली थी उसके साथ लिंक करके देख लो कि तनाव कितना भयंकर बढ़ता जा रहा है। जीटीआर और जीएसटी, जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु और सेवा कर। अप्रैल मई जून की हालत देखो, कुल 40% से डाउन है। जो डार्क ब्लू है ना वो इस साल का, लाइट ब्लू पिछले साल का। राइट साइड वाला ज्यादा डेंजरस है जीटीआर, उसमें आ गया इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, वो भी बहुत बुरी तरह से डाउन है। अब ये दोनों तो सरकार की आय के प्रमुख स्रोत हैं, अगर ये इतनी तेजी से गिर गए इसका मतलब कंजम्पशन गिरा तभी जीएसटी गिरा। अरे भैया जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन टैक्स है। तो भारत में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन इंजन खराब हो रहा है, एक्सपेंडिचर खराब हो रहा है, उसका सबूत है जीएसटी का कलेक्शन गिर रहा है। ठीक है, तो सरकार के रेवेन्यू कम, अब सरकार के रेवेन्यू कम तो सरकार के खर्चे भी कम होंगे, और इसीलिए हमने 20 लाख करोड़ के पैकेज में देखा कि एक्चुअल फिस्कल स्पेंड था वो लिमिटेड था। तो अब सरकार के बाजार से बोरो करे, सरकार का नोट प्रिंट करे, सरकार क्यूई करवाए, सरकार हेलीकॉप्टर मनी करवाए, ये सब तो अब समय के साथ देखा जाएगा। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर द गवर्नमेंट इन व्यू ऑफ द रिड्यूसिंग और रिसीडिंग टैक्सेशन? लेकिन 6 अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे अनलॉक हुआ तो बिजली की खपत बढ़ना शुरू हुई और डीजल और पेट्रोल की खपत बढ़ना शुरू हुई। लेकिन डीजल पेट्रोल में एक बहुत अच्छी चीज है कि 25 बार दाम बढ़ा दिए, मतलब कोई भैया राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहे कि नहीं देना चाहे, कंपलसरी है पेट्रोल पंप पे अब तो राष्ट्र निर्माण में योगदान देना ही पड़ेगा। और आखिरी ग्राफ ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में जबरदस्त श्रिंकेज है पिछले साल से, जो ये बताता है कि ओवरऑल डिमांड गिर गई है। हालांकि उसका एक पॉजिटिव हो रहा है कि पहली बार हम 14 साल में ट्रेड सरप्लस में आएंगे, लेकिन अब वो इंपोर्ट के कंप्रेशन से हुआ है जो कि डिमांड कंप्रेशन से हुआ, तो वो कोई बहुत खुश होने की बात तो है नहीं। तो दोस्तों हमारा आखिरी सवाल नोट कर लीजिए, व्हाट डज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ ट्रेड सरप्लस इंडिकेट? मजा आया एनालिसिस में आपको? सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाएं। अब एक बुरी खबर यह है दोस्तों कि कोविड-19 ने वैसे तो अभी तक केवल 5 लाख लोगों को मारा है, आप ये जानते हैं बहुत अच्छे से, जिसमें बच्चे बहुत कम हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कोविड जो प्राइमरी प्रॉब्लम ने सेकेंडरी प्रॉब्लम्स को जन्म दिया है, गरीबी, माता पिता की नौकरी चली जाना, बीमारी का फैलना, रेगुलर बीमारियों के टीके नहीं मिलना, अस्पतालों डिस्पेंसरियों का बंद हो जाना, उसकी वजह से जितने लोग कोविड से मरे उससे कहीं ज्यादा बच्चे नॉन कोविड कारणों से मरने वाले हैं। ये दुनिया भर के एनालिसिस में टॉप मेडिसिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में पॉवर्टी, हंगर, डिजीज, लैक ऑफ वैक्सीनेशन फॉर अदर डिजीजेस और क्लिनिकल सर्विसेज के गायब हो जाने की वजह से बहुत सारे बच्चे बहुत खतरे में पड़ गए हैं। दोस्तों ये दिल तोड़ देने वाली न्यूज है, लेकिन ये आपके मेरे चारों तरफ हो रहा है। हम तो खैर प्रिविलेज्ड लोग हैं, हमें ये सब सोचना नहीं पड़ता, लेकिन जो थोड़ा भी कम प्रिविलेज्ड है उसने अपने बच्चे को काम पे लगा दिया। छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं यहाँ वहां पैसा कमाने के लिए, क्योंकि माँ बाप की नौकरी चली गई, वो भी कोशिश कर रहे हैं। सो द गवर्नमेंट रियली रियली नीड्स टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। आज मैंने खबर पढ़ी थी, बिहार की लंबी चौड़ी बच्चों की तस्वीर थी, सब अब वो जो मेटल स्क्रैप बेचने के धंधे में लग गए वापिस, क्योंकि स्कूल बंद, मिड डे मील बंद। मिड डे मील की वजह से लोग जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात थी। इससे ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स, वो जो ग्लोबल फूड बेसिकली हंगर इंडेक्स में हम 102 नंबर पे थे, और मेल न्यूट्रिशन, उसमें आप सोच लीजिए कि 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने साल पीछे खिसक जाएंगे। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट वुड बी द मोडस ऑपरेंडाई ऑफ कोविड टू हिट द चिल्ड्रन इन द नियर फ्यूचर? तो चीन के साथ ये सारी झड़प जो चल रही है दोस्तों, उसमें रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं। भारत ने रशिया से सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स और प्रोक्योर किए हैं। ये बड़ा अच्छा इन्फोग्राफिक इकोनॉमिक टाइम्स में आया था, इसको पढ़ लीजिएगा। ऑलरेडी भारत के पास 260 Su-30 MKI जो हैं, जो बेसिकली मॉडर्नाइज कमर्शियल फॉर इंडिया का रशियन वर्ड है, ये हमारी बैकबोन है इंडियन एयरफोर्स की। और जो सुखोई 30 MKI हैं ये एकदम लेटेस्ट, अप टू डेट, और ये हमारी सबसे बड़ी फायर पावर है, जिसमें अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी लगती है, ब्रह्मोस भी लगती है, और ये नासिक के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में और डेवलप 2-3 साल तक होते रहेंगे। चीन को भी रूस यही माल बेचता है, लेकिन चीन के पास जो है वो टेक्निकली हमसे इंफीरियर है। तो ये सुखोई 30 MKI भारत के लिए फिलहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है।
इन एडिशन टू दी LCA तेजस। तो हमारा अगला सवाल, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द इंडियन एंड द चाइनीज वर्जन्स ऑफ द सुखोई 30। शशांक गोयल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक जी ने भी कुछ वीडियोस बनाए, उसकी लिंक दी है, सभी बच्चे जरूर इसको देखिएगा और उनकी भी हौसला अफजाई कीजिए। गॉड ब्लेस यू बेटा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। प्यारे दोस्तों, हमारे फुल फ्लेजेड कोर्सेस IAS के उपलब्ध हैं। आज के आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई करें, देखें, चेक करें और एनरोल करें। अगर पूरा कोर्स नहीं ले सकते तो मंथली सब्सक्रिप्शन में बहुत अच्छे ऑप्शंस आप ही के लिए उपलब्ध हैं। गो अहेड एंड विद फुल कॉन्फिडेंस एनरोल राइट अवे। आज के हमारे एडिटोरियल में हम आपको 2 दिखा दें जो आपको पढ़ लेना चाहिए PDF में से। ओरिजिनल इनके सबके सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन ले लेना बेटा। आशिमा गोयल जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर हैं, लिखती हैं, इंडियन इकोनॉमी विल नॉट श्रिंक दिस ईयर इफ सप्लाई साइड इज टेकन केयर ऑफ, वी आर नॉट डूइंग बैडली टुडे। तो ये एक बिल्कुल कॉन्ट्रेरियन व्यू है। हम तो आपको बोल रहे हैं 10, 15, 20% तक श्रिंक होगा। वर्ल्ड बैंक ADB बोल रहा है 3, 4, 5, 6% होगा। आशिमा गोयल कहती हैं, हिंदू बिजनेस लाइन का एडिट है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था उतनी खराब नहीं है जितना बताया जा रहा है और हो सकता है हम इस साल 1.5% से ग्रो कर जाएं पॉजिटिव। भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन ये होता दिख तो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी ये पर्सपेक्टिव तो सामने आना ही चाहिए। इंडिया टॉर्चर कल्चर नीड्स टू एंड नाउ, बहुत अच्छा एडिट है, पढ़ लेना, हिंदू अखबार से है, कि पुलिस द्वारा टॉर्चर करके लोगों को पंगु बना देना, विकलांग बना देना या जान से मार देना, समाज ने इसको स्वीकार कर लिया है, इससे लड़ना होगा, ऐसा कहना है रिटायर्ड जस्टिस अजीत प्रकाश शाह का, जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। और उनका कहना है आज सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स, लॉयर्स और सबको आवाज उठानी होगी और कानून बनवाना होगा पुलिस टॉर्चर के खिलाफ। ये बड़ा इशू है क्योंकि वो थुत्तुकुड़ी में जो हुआ, टुटीकोरिन में, वो आपको पता है। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। याद रखिएगा, आपका प्यार और समर्थन हमें YouTube पर चाहिए। लेवल 1 मेंबरशिप मिनिमम आप ले लीजिएगा, बहुत ही इफेक्टिव है। मंथली बेसिस पे आपको पेमेंट करना होगा, ओनली 399, और अच्छा लगे तो लेवल 2 में भी जरूर आएगा। आज के लिए इतना ही। अब हम कल आपके साथ अगले सेशन में मिलेंगे, विच विल बी सीजन 3 सेशन 2। कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।